नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। सुबह के 10 बज रहे हैं और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन बिहार पर हैं। मोदी थोड़ी देर में पटना पहुंचेंगे, जहां वो कई योजनाओं का ऐलान करेंगे। पटना में पीएम के साथ नीतीश कुमार भी मंच साझा करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां उनकी बड़ी रैली होनी है। तो आज है बड़ा दिन। कई योजनाओं परियोजनाओं की घोषणा करने जाने हैं प्रधानमंत्री मोदी। उन्हें पटना में एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचेंगे नीतीश कुमार। हालांकि आपको बता दें कि 1-2 दिन पहले जिस तरह से नीतीश कुमार का नाम उन तमाम शिलान्यास के पत्रों से गायब था, इसको लेकर अच्छा खासा विवाद हुआ, जिसके बाद नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि प्रोटोकॉल कहती है तो वो जरूर प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे। अब पटना कभी भी पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में ही पटना पहुंचेंगे। उससे पहले ही पटना की सड़कों को नीतीश के पोस्टर से पाट दिया गया है। पटना में हर जगह पर नीतीश के नए पोस्टर्स लगाए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, झांसे में ना आएंगे, नीतीश को जिताएंगे। तो पोस्टर वॉर शुरू हो गई है पटना में। जगह जगह नीतीश कुमार के पोस्टर्स लगे हैं। जाहिर तौर पर जैसे ही लैंड करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, उनका सामना होगा, रूबरू होंगे इन तमाम पोस्टर से, जिसमें नीतीश कुमार का चेहरा है और एक ही नारा है, झांसे में ना आएंगे, नीतीश को जिताएंगे। पटना में नीतीश के समर्थन में जो भी पोस्टर्स लगे हैं, उसमें मोदी के स्वागत के लिए लगाए गए पोस्टर्स के ऊपर चिपकाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे मोदी के स्वागत द्वार के पोस्टर लगे। आप देख सकते हैं कि मोदी का पोस्टर लगा हुआ है, उसके ऊपर ही नीतीश कुमार का पोस्टर लाल रंग से लिखा हुआ है और उस पे लिखा हुआ है, झांसे में ना आएंगे, नीतीश को जिताएंगे। नीतीश जी ने राजनीतिक मर्यादा को तार तार कर दिया है। जहां एक तरफ वो रेड कारपेट बिछा के गुलदस्ता लेके प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने जा रहे हैं, वहां अपने होर्डिंग में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, राजनीतिक मर्यादा के विपरीत है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार जी जनता के चित्त से लगातार उतरते जा रहे हैं। कितना भी होर्डिंग लगा लें, कितना भी दुष्प्रचार कर लें, कोई लाभ उनको नहीं मिलने वाला है। ये विकास की राजनीति को नकारने की कोशिश कर रहे हैं, नकारात्मक राजनीति पे उतर आए हैं और ये नकारात्मक राजनीति इनको ले डूबेगा। निश्चित तौर पर लोकसभा के चुनाव में जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे नरेंद्र मोदी जी, जो प्रधानमंत्री हो गए, तो कम से कम 14 महीना बाद उनको बिहार तो याद आई कि भारत का एक अंग है बिहार, और बिहार की 11 करोड़ जनता पिछले लोकसभा चुनाव में झांसे में आ गई थी। इस बार बिहार की जनता झांसे में आने वाली नहीं है और ठगाने वाली नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने बिहार की 11 करोड़ जनता को ठगने का काम किया। काला धन लाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, महंगाई मिटाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, तो सारा चीज झूठे वादे के साथ लोकसभा में वोट लेने का काम किया। बिहार की जनता बहुत चतुर है, बहुत दिमाग वाला है, अब समझ गया कि झांसे में रखकर ही वोट लेते हैं। तो पोस्टर की शहर बन चुका है पटना। इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ेंगे, साथ ही साथ चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी जुड़ेंगी मुजफ्फरपुर से। अभिषेक, नीतीश ने कहा था मैं जरूर स्वागत करूंगा प्रधानमंत्री मोदी का, एयरपोर्ट भी जाऊंगा, लेकिन किस अंदाज में स्वागत करेंगे ये अब पता चल रहा है, जब पूरे के पूरे पटना को पोस्टर से पाट दिया गया है और ये लिखा है, झांसे में ना आएंगे, नीतीश को जिताएंगे। बिल्कुल आंचल, बिहार की राजनीति के लिए आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार पटना एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी कुछ ही क्षणों में पटना एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं उनके स्वागत के लिए। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक मंच है, वो भी पटना की सड़कों पर सज चुका है। नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स के बिल्कुल बाजू में नीतीश कुमार का पोस्टर और नीतीश कुमार के बिल्कुल बाजू में लालू यादव का पोस्टर। पटना की जिस किसी स्ट्रीट्स पर, जिस किसी सड़क पर भी आज की डेट में आप चली जाएंगी, पोस्टर्स ही पोस्टर्स आपको नजर आएंगे और पोस्टरों का शहर ही पटना बन चुका है। फिलहाल मैं आपको अपडेट दे दूं कि मैं बिल्कुल वेटनरी कॉलेज के उस ग्राउंड के बाहर मौजूद हूं, जहां से
अब से कुछ मिनटों बाद नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम शुरू होगा। अपने बिहार दौरे की शुरुआत वेटनरी कॉलेज की इसी ग्राउंड से नरेंद्र मोदी करेंगे। मेरे पीछे आपको वो मंच नजर आ रहा होगा जहां से केंद्र सरकार की आधे दर्जन परियोजनाओं की शुरुआत अब से कुछ क्षणों बाद नरेंद्र मोदी करेंगे। उनके साथ मंच साझा करने वालों में से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे। कहीं न कहीं प्रोटोकॉल्स की बातें भी हैं, डिप्लोमेटिक बातें भी हैं। नीतीश कुमार भी इस मौके को अपने फेवर में भंजाना चाहते हैं और सारी वो चीजें प्रोटोकॉल के तहत वो कर भी रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आज के मौके को वो राजनीतिक तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करने के मुख्यमंत्रियों के एक्सपीरियंसेस कुछ खास अच्छे नहीं रहे हैं। अभिषेक, आपकी एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं चित्रा के पास चलती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना आगमन के लिए भव्य तैयारी की गई है। उनके स्वागत में तमाम तैयारियां मेरे पटना एयरपोर्ट पे आप साफ तौर पे देख पाएंगे। ये तमाम होर्डिंग्स हैं जो कि मोदी के आगमन के लिए लगी हैं, उनके स्वागत के लिए लगी हैं। ये नरेंद्र मोदी की खुद की तस्वीरें हैं। लोग मोदी मोदी का नारा भी दे रहे हैं। ये उसके ठीक बगल में बिहार के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी की तस्वीर है। तमाम जो लोग होर्डिंग्स हैं उसमें नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन पर स्वागत किया गया है। मेरे ठीक पीछे ये जो होर्डिंग है खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है, जो कि नरेंद्र मोदी का स्वागत बिहार की धरती पर कर रहे हैं। उनके ठीक बगल में सुरेश प्रभु हैं, रेल मंत्री भारत सरकार के, जो कि नरेंद्र मोदी का बिहार की धरती पर स्वागत कर रहे हैं। इसके बगल में रामविलास पासवान की तस्वीर लगी है, जो कि नरेंद्र मोदी का पटना आगमन पर स्वागत कर रहे हैं। इनके ठीक पीछे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर, जो कि नरेंद्र मोदी के बिहार आने पर उनका स्वागत कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक अच्छा खासा जो सेंट्रल मिनिस्टर्स का पैनल है, जो कहीं न कहीं बिहार के लिए काम के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, वो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। ये पीयूष गोयल की तस्वीर पीछे लगी हुई है, जो कि नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ये होर्डिंग पीयूष गोयल के लिए लगा गया है। इसके ठीक बगल में रामकृपाल यादव हैं। रामकृपाल यादव के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर लगी हुई है। और कहीं न कहीं बहुत ज्यादा उत्सुकता है बिहार की धरती पर नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का पहला ये बिहार का दौरा है। और शत्रुघ्न सिन्हा की तस्वीर, जो कि अब तक की भाजपा के तमाम कार्यक्रमों से मिस होती रही थी, वो भी यहां पर नजर आ रही है। तो शत्रुघ्न सिन्हा की तस्वीर भी लगाई गई है नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। इसके बाद सुशील कुमार मोदी हैं, जो कि एक बहुत प्रबल दावेदार हैं बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा की तरफ से, एनडीए की तरफ से। इसके बाद तमाम वो जो मिनिस्टर्स हैं, नंदकिशोर यादव हैं, जो कि विपक्ष में बिहार विधानसभा के नेता हैं, उनकी तस्वीरें भी लगाई गई हैं। कहीं न कहीं उम्मीद की जा रही है कि बिहार को लेकर नरेंद्र मोदी आज कोई न कोई बड़ा घोषणा जरूर करेंगे। पटना से कैमरामैन रणधीर के साथ मैं अभिषेक चंद्रा, इंडिया न्यूज। हम अपने सहयोगियों के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले पीएम पटना के बाद मुजफ्फरपुर जाएंगे, जहां वो बड़ी रैली करने वाले हैं। मुजफ्फरपुर से चित्रा त्रिपाठी की रिपोर्ट देखिए। परिवर्तन रैली के जरिए बिहार में परिवर्तन का आगाज करने के लिए जा रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के चक्कर मैदान में हम मौजूद हैं और मेरे पीछे जो मंच आप देख रहे हैं, इसी मंच पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी आज दोपहर में होगी। उनके साथ कुल 37 लोग इस मंच पर दिखाई देंगे। सामने भूपेंद्र यादव जी आपको नजर आ रहे हैं, आनंद कुमार जी मंच पर मौजूद हैं, जो लगातार तैयारियों का जायजा लेते हुए जिसको अंतिम रूप इस वक्त दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इन 37 लोगों में तमाम मुख्य वो चेहरे होंगे जो खास तौर से बिहार से आते हैं। और इसके अलावा दूसरा मंच हम आपको दिखाना चाहेंगे। इसके ठीक बगल में एक और मंच तैयार किया गया है, जिस पर 77 लोग मौजूद होंगे। और ये वो लोग होंगे जो या तो मौजूदा विधायक हैं या पूर्व विधायक या फिर स्थानीय यहाँ के बड़े बड़े नेता। लेकिन आप देख सकते हैं जो दूसरा मंच है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का चेहरा बड़े से इस होर्डिंग में दिखाई दे रहा है। और पीछे कुछ और लोग, यानी कि सबसे पहले उप मुख्यमंत्री पूर्व बिहार के सुशील मोदी, उनके ठीक बगल में नंदकिशोर यादव की तस्वीर है, जो मौजूदा नेता प्रतिपक्ष हैं, मंगल पांडे जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तस्वीर है। और दूसरी तरफ जितने भी सहयोगी हैं बीजेपी के, यानी कि रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी और साथ ही उपेंद्र कुशवाहा और बाकी यहाँ के जितने स्थानीय नेता हैं, उनकी फोटो थोड़ी छोटी लगाई गई है। तो वहां पर उन तमाम लोगों की मौजूदगी और यहाँ पर तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी होगी। लेकिन इस मंच पर लिखा हुआ है हर बिहारी का अधिकार विकसित और समृद्ध बिहार। इस मंच पर सामने लिखा गया है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही तस्वीर आपको दिखाई दे रही है और वो है प्रधानमंत्री मोदी की।
आपको बता दें कि साल 2010 में 102 सीटों पर बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें 91 सीटें बीजेपी ने जीती थी। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल उलट है, यानी कि जेडीयू चली गई है आरजेडी के साथ, और यहाँ पर अलग अलग सहयोगियों के साथ बीजेपी इस बात का दावा कर रही है कि इस बार तो परिवर्तन की बहेगी बयार और अब की बार भाजपा सरकार। 5 लाख लोगों के आने की उम्मीद बीजेपी की ओर से जताई गई है। फिलहाल हम चलते हैं हमारे साथ बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे जी हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लोग अपने अपने गांव से निकल चुके हैं। 3 प्रमंडल के लोगों को यहाँ बुलाया गया है, उत्तर बिहार के लोगों को, तो गांव से लोग निकल चुके हैं। अगले 2-3 घंटे में ये मैदान आपको भरा भरा दिखाई पड़ेगा। लोग उत्साहित हैं और लोगों के मन में अपेक्षाएं, लोगों के मन में आकांक्षाएं, तो जो अपेक्षा और आकांक्षा है लोगों के मन में, उसको आज नरेंद्र मोदी पूरा करने वाले हैं। चलिए, परिवर्तन की बयार चल पड़ी है बिहार में, इस बात का दावा मंगल पांडे की ओर से किया जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी की इस परिवर्तन रैली के बाद कितना बड़ा परिवर्तन आता है बीजेपी के लिए बिहार में, यही देखना दिलचस्प रहेगा। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ चित्रा त्रिपाठी, मुजफ्फरपुर, इंडिया न्यूज। तो परिवर्तन रैली से मिशन बिहार का शंखनाद करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं। हम सीधे चलते चित्रा त्रिपाठी के पास। चित्रा, कल तमाम सर्वे रिपोर्ट्स आई, लगभग नेक टू नेक मुकाबला हो रहा है यहां पर महागठबंधन का और साथ ही साथ एनडीए का। ऐसे में परिवर्तन रैली कितना परिवर्तन करेगी? शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि हवा बहना शुरू हो जाएगी बीजेपी की तरफ जैसे ही मोदी वहां पर कदम रखेंगे। हम तो देख रहे हैं ज्यादा हवा ही नहीं है, आप लोग इतनी ह्यूमिडिटी में काम कर रहे हैं। और वही हवा बनाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है इस परिवर्तन रैली के जरिए। आंचल, फिलहाल इस वक्त हम बड़ी खबर दे दें। बड़ी खबर यह है, चूंकि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और कोई भी अगर संदेहास्पद दिखाई दे रहा है तो उसको पुलिस तुरंत हिरासत में ले रही है। हमारे साथ अमित हमारे सहयोगी हैं जो आपको बताएंगे। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बिल्कुल, हथौड़ी एक थाना है मुजफ्फरपुर में, वहां से 3 लोग, वहां पूछताछ की जा रही है। 3 संदिग्ध है और ये 3 जो लोग हैं उसमें 2 लोगों की पहचान हो चुकी है। ये 2 नक्सली हैं। चूंकि बिहार बंद का आह्वान था नक्सलियों का, तो उसके नजर जो है 2 लोगों को 3 लोगों को संदिग्धों को पकड़ा गया है, जिसमें कि 2 लोग नक्सली है इसमें, जो अभी शुरुआती पता चला है। नरेंद्र मोदी की इस रैली के विरोध में नक्सलियों ने बिहार बंद बुलाया है और इसी वजह से 3 लोगों को जिनमें हिरासत में लिया गया है उनमें 2 नक्सली बताए जा रहे हैं। यानी कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी कहीं ना हो पाए, इसके मद्देनजर हर तरफ सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। और जहां पर चक्कर मैदान में हम मौजूद हैं, यहां पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन चित्रा, मैं आपके पास आऊंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मजबूरन हमें रुकना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी किसी भी वक्त पटना पहुंच सकते हैं। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, वो सुन लीजिए। योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, बहुत पहले से पूरी कुछ योजनाओं का उद्घाटन करेंगे और एक राजनीतिक रैली को भी संबोधित करेंगे, और जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ढेर सारी घोषणाएं करेंगे। सबकी अपेक्षा बहुत है। प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के चुनाव के दौरान, जब वे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार थे, तब उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की थी। उन घोषणाओं पर अमल होना चाहिए। बिहार में जब वे आए थे तो उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, बिहार को विशेष सहायता देंगे, बिहार पर विशेष ध्यान देंगे, और यह उनकी बनने वाली सरकार की प्राथमिकता होगी। लेकिन 15 महीने में यह प्राथमिकता नजर आई नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपनी अपेक्षाएं भी बता दी प्रधानमंत्री मोदी से नीतीश कुमार ने, और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि 15 महीने में नजरअंदाज किया गया बिहार को। एक छोटे बिहार चुनाव पर कल एक बड़ा सर्वे करवाया इंडिया न्यूज ने, जानने की कोशिश की कि चुनाव से पहले बिहार का मूड क्या है। इंडिया न्यूज के सर्वे के नतीजे क्या कहते हैं, बता रहे हैं इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया। पहला सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार के कामकाज से आप संतुष्ट हैं? यह सवाल बिहार की जनता से पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार के कामकाज से आप संतुष्ट हैं।
54% लोगों ने कहा कि हाँ संतुष्ट हैं। ये बड़ा नंबर है। आधे से ज्यादा लोग अगर एक राज्य के कहते हैं कि हाँ हम नीतीश कुमार के कामकाज से संतुष्ट हैं, इसका मतलब नीतीश कुमार के लिए एक अच्छी खबर है। नहीं कहते हैं 43% लोग, यानी 50 से कम, और 54 और 43 में लगभग 9% का अंतर। तो 9% ज्यादा है नीतीश कुमार के पास, और कह नहीं सकते ऐसे लोग मात्र 3% हैं। तो जो इनडिसिसिव लोग हैं उसका परसेंटेज भी बहुत कम है, यह भी नीतीश कुमार के पक्ष में जाता है। दूसरा सवाल यह है कि क्या लालू नीतीश का गठबंधन बिहार में सरकार बना पाएगा? बड़ा सवाल, क्या लालू नीतीश का गठबंधन बिहार में सरकार बना पाएगा? 44% लोग कहते हैं हां, और 48% लोग कहते हैं नहीं। अंतर कम है। यहां पर यह देखना होगा कि अंतर कम है, 4% का अंतर है। 4% से लोग नकार रहे हैं कि लालू और नीतीश की सरकार नहीं बन सकती। बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो उसमें नरेंद्र मोदी का जादू चलना बेहद जरूरी है, जो दिल्ली में नहीं चल पाया। लेकिन दिल्ली के अंदर किरण बेदी का नाम था और उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था। सरपरस्त उस चुनाव के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। लेकिन बिहार में पार्टी की रणनीति है कि किसी भी दूसरे चेहरे को प्रोजेक्ट न किया जाए और नरेंद्र मोदी के नाम पर यह चुनाव लड़ा जाए, जैसा कि हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर किया गया था। तो उस पर लोग क्या कहते हैं? उनका कहना है 59% लोग कहते हैं कि हाँ नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा, यानी बहुमत से 9% ज्यादा लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा। जो लोग नहीं कहते हैं वो 31% लोग हैं, और जो कह नहीं सकते वो मात्र 10% लोग हैं। तो यहां पर भी नरेंद्र मोदी को एज मिली हुई है। अगला सवाल है हमारा, चुनाव से पहले सीएम उम्मीदवार तय नहीं करने से बीजेपी को क्या नुकसान होगा? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि लालू लगातार चैलेंज करते रहे थे बीजेपी को, नीतीश कुमार चैलेंज करते रहते कि आप अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार डिक्लेयर कीजिए। 53% लोग कहते हैं हाँ नुकसान होगा, लेकिन 41% लोग मानते हैं कि नहीं नुकसान नहीं होगा, जबकि 6% लोगों का कहना है कि वो कह नहीं सकते। तो यहां पर भी एक बड़ा बहुमत ये मानता है कि बीजेपी को इससे नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं किया है। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से बीजेपी को फायदा होगा? हाँ कहते हैं 66% लोग। और कल की रैली पर सबकी नजरें हैं कि क्या प्रधानमंत्री बिहार के लिए कुछ अनाउंसमेंट करते हैं, क्योंकि अभी तक चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए हैं और प्रधानमंत्री ऐसी घोषणा मुजफ्फरपुर में कर सकते हैं, वो भी चक्कर मैदान में। नहीं कहना है 29% लोगों का, और कह नहीं सकते ऐसा कहना है 5% लोगों का। 10वां लेकिन सबसे अहम सवाल, जो चुनाव के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है, आपकी नजर में बेहतर मुख्यमंत्री कौन साबित होगा? 44% लोग कहते हैं नीतीश कुमार। 44% लोग। बीजेपी के लिए भी खतरे की घंटी है। राबड़ी देवी को 5% लोग मानते हैं वो रेस से बाहर हैं। सुशील मोदी, क्योंकि आरजेडी ने कोई क्लेम किया नहीं है, उन्होंने नीतीश कुमार को अपना नेता मान लिया है। सुशील मोदी 22 सीटें 22% लोगों की पसंद है। जीतन राम मांझी 5%, रामविलास पासवान 5% और अन्य 19%। एक छोटे से